दी एससीजी टेस्ट एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे जाके खड़ा हो गया है, जहां पे इंडिया लीड बाय 145 रन और 4 विकेट्स हैं हाथ में। और आज के दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिली। दोनों तरफ से बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। पहले इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो कमबैक किया वो भी बहुत शानदार था। बहुत कुछ है इस दिन पे नजर डालने को, तो चले शुरू करते हैं। सीरीज के डे वन से यही बात हुई कि एक भी बॉलर अगर बुमराह का साथ दे दे तो ये ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप बहुत जल्दी जल्दी रैप हो जाएगी। हमने देखा कि सीरीज के 2 से 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने 400, 450, इवन 500 तक के स्कोर लगाए। वो इसी वजह से कि सिर्फ बुमराह अकेला पड़ जाता था और वहां से दूसरे एंड से रन लीक होते जाते थे। लेकिन आखिरकार सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंडियन बॉलर्स ने स्टेप अप किया। मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सेकंड इनिंग्स में, और आज के टेस्ट में भी उसी तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। लाइन एंड लेंथ अपनी छोड़ी नहीं और जगह से सीम स्विंग मिल रहा था और बहुत जबरदस्त अटैकिंग बॉलिंग की सारे के सारे इंडियन बॉलर्स ने। इवन नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 आउट किया आखिर में बुमराह के जाने के बाद, और बहुत क्लियर फर्क देखा हमें जब बुमराह को बॉलर्स की सपोर्ट मिली है। और दूसरे एंड से तो इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्दी रैप अप कर दिया। इवन बिफोर देयर लीड 4 रन की लीड ले गए, जो कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर पड़ता है बैटिंग टीम पे जब कोई भी टीम 4 रन की लीड लेके जाती है। तो गुड बॉलिंग मोहम्मद सिराज, जो उन्होंने कॉन्स्टेंस को आउट किया एंड उसी ओवर में ट्रेविस हेड को आउट किया। वहां से उन्होंने इंडिया को गेम में वापस लेके आए। और बहुत जबरदस्त बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा की भी जानिब से, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा अपना पहला गेम खेल रहे थे, तो उनकी जानिब से इतनी अच्छी बॉलिंग करना एक कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ पे, हालांकि थोड़े से वेवर्ड भी रहे वो, डाउन दी लेग साइड बॉलिंग की उन्होंने 2-3, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल स्पेल को एनालाइज करें तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर रहे थे, और जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक थ्रूज भी मिले। 2 और इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज प्रसिद्ध कृष्णा की जानिब से भी। स्टीवन स्मिथ और एलेक्स कैरी को आउट करना अपने पहले मैच पे आसान नहीं होता और कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला होगा। अब बात कर लेते हैं जरा इंडिया के लिए जो कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, और वो कंसर्निंग पॉइंट हम सबको पता है, जसप्रीत बुमराह की इंजरी है। स्कैन के लिए वो गए थे बीच मैदान से 20 टेस्ट मैच से छोड़ के, और अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट, सिग्निफिकेंट रिपोर्ट आई नहीं है जो आपसे शेयर करें। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जसप्रीत बुमराह का जो भी मसले मसाइल हो वो बिल्कुल सॉर्टेड हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक अहम फिगर है इंडियन बॉलिंग लाइनअप के लिए, इंडियन टीम के लिए। अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी है। कल पाकिस्तान के साइम अयूब के साथ जो हुआ, 6 वीक का उनको अभी अल्टीमेटम दिया गया कि वो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसके बाद भी उनकी बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन बुमराह के लिए हम यही दुआ करेंगे कि बुमराह जल्द से जल्द फिट हो और अपनी टीम को सर्व करें, क्योंकि बुमराह की बहुत नीड है यार इंडियन क्रिकेट को। इंडियन क्रिकेट बेसिकली आप पिछले 1 से 1.5 साल देखें तो बुमराह ने हर कुछ चीज जितवा दी है, हर चीज जितवा दी है बुमराह ने इंडियन क्रिकेट को। तो उसका वर्कलोड आपको सही से मैनेज करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जसप्रीत बुमराह ने सीरीज में 141 ओवर्स डाले हैं, तो ये पर मैच आप समझ लें तकरीबन 35 ओवर बन जाते हैं। तो आसान नहीं होता किसी भी कंडीशन में जाके 35 ओवर एक मैच में डालना, बहुत मुश्किल है। एंड बस यही दुआ करते हैं कि बुमराह जल्द से जल्द फिट होकर अपनी टीम के लिए वापस सर्व करें इंडिया को। और बात कर लेते हैं फिर बुमराह के जाने के बाद जब विराट कोहली ने कप्तानी संभाली, तो बहुत बड़ा फर्क देखा हमें जो पिछले मैचेस में हो रहा था और जो इस मैचेस में हुआ। रोहित शर्मा विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, जानते हैं कितना बड़ा प्लेयर है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 से 3 मैचेस में कुछ प्रोएक्टिव दिख नहीं रहा था उनकी कप्तानी में। बिल्कुल राइट फ्रॉम द बुक कप्तानी कर रहे थे, फील्ड सेटिंग बिल्कुल खराब थी, अटैकिंग नहीं थे, इवन टू द टेल एंडर्स फील्ड खोल दे रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि जब टेल एंडर्स आए तो बहुत जल्दी टेल लैप अप कराई। वो इसकी वजह से कि इंडिया ने आज जो बॉलिंग की है वो एक पार्टनरशिप में की है। ये पहली दफा सीरीज में हुआ है कि पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रहा था इंडिया का कोई भी प्लेयर आके। मैक्सिमम वो 10-12 ओवर एक साथ कर रहे थे, देन वो चेंज कर देते थे। सो बहुत प्रोएक्टिव कैप्टनसी, हमें पता है विराट कोहली कितना अच्छा रेड बॉल कैप्टन रहा है इंडिया का, आई थिंक द बेस्ट इंडियन रेड बॉल कैप्टन एवर। तो विराट कोहली की तारीफ करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी जो उन्होंने की है आज, ऑस्ट्रेलिया को रैप अप किया उन्होंने जल्द से जल्द। और ये एक इंडिया को एडवांटेज यहाँ पे मिल गया कि इंडिया ने इनको 4 रन की लीड से लीड कर लिया यहाँ पे, और एक टारगेट देने में बहुत अहम होगा। और हम देख रहे हैं कि लाइवली पिच है सिडनी का। सिडनी के क्यूरेटर पे बड़ा तंज किया जाता था ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से कि आप सब कॉन्टिनेंटल टाइप विकेट बनाते हो जहाँ पे ज्यादा बाउंस और वो होता नहीं है। तो उन्होंने ये ऐसी पिचेस बनाना शुरू की हैं पिछले 1 साल में, जहाँ पे 2 शील्ड के मैचेस इनके खेले गए, वहाँ पे भी ये पिच अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और आज इस मैच में तो ये पिच जो है बिल्कुल फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव बन गया है, इतना बाउंस इतना कैरी। सेकंड दिन पे हम लोग खड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कल आखिरी दिन है गेम का। मेरा नहीं ख्याल कल के अलावा ये मैच ज्यादा लंबा खिंचेगा। तो बहुत अच्छा पिच बनाया है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की बात करें तो प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, और पर्थ जैसी कंडीशन यहाँ पे इन्होंने ला के दे दी है, जहाँ पे इतना बाउंस और इतना कैरी आपका विकेट पे, सीम मूवमेंट मिले एक बॉलर को, तो वो बॉलर के लिए जन्नत हो जाती है फिर। और वही देखा हमें कि दोनों तरफ से जो बॉलर्स हैं वो शाइन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग इंडिया की बैटिंग पे आए यार, तो
एक अच्छा स्टार्ट यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का, लेकिन फिर वो आता है स्कॉट बॉलैंड। स्कॉट बॉलैंड यार मैं क्या बोलूं, मतलब एक ऐसा बॉलर जो, मतलब आप देखें जब भी खेलता है, जब जॉश हेजलवुड इंजर्ड होता है और जब भी खेलता है वो दूसरी टीम को छोड़ता नहीं है। मतलब इतनी परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, इतनी परफेक्ट सीम मूवमेंट्स, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एंड जिस बॉलर को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा बॉलर होता है, एंड स्कॉट बॉलैंड इज वन ऑफ देम। जिस तरीके से उसने यशस्वी और केएल राहुल को बोल्ड मारा है वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी, दोनों की दोनों। इन डिपर टू द केएल राहुल, मिडिल स्टंप से पड़ के ऑफ स्टंप हिट करना टू यशस्वी जायसवाल, हु वाज लुकिंग सो गुड, सो एग्रेसिव। वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाएगा मैच में, क्योंकि स्कॉट बॉलैंड इसमें इनिंग में भी 4 आउट कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया अभी रैप अप करने का सोच रहा होगा इंडिया को अंडर 170 ऑड। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया एक बेनिफिट लेके चला जाएगा, क्योंकि 170 मेरे ख्याल से एक लो टोटल है। यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना है तो आपको 200 लगाना पड़ेगा। एंड वापस अब बात कर लेते हैं यार विराट कोहली की। तो यार अब बैटिंग करने आता है ना विराट कोहली को, ये एक्साइटमेंट होती ही नहीं है। पहले ये होता था कि विराट कोहली आ रहा है तो चले सारे काम छोड़ के हम बैटिंग देखते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि विराट कोहली कुछ ना कुछ कर जाएगा, कुछ अच्छे रन करेगा, अच्छी शॉट मारेगा, एटलीस्ट वो थोड़ा लड़ के खेलेगा। बट रोज सुबह उठना, 10 इनिंग्स में उसी सेम तरीके से आउट होना, ये कुछ खास जस्टिफाई नहीं करता आपकी प्लेस इनटू द टीम, एंड विराट कोहली नीड्स टू थिंक दिस एज वेल। अब हमें ऐसा लगता है कि हम रोज सुबह उठते हैं, वही एक्शन रिप्ले देखते हैं और एंड देन हम लोग वैसे ही मायूस होके वापस से यहाँ पे आके बातें करते हैं। सो रियली नीड्स टू थिंक विराट कोहली यार, मतलब आपने 10 इनिंग में आप सेम फैशन में आउट हुए हो, दिस रियली टेल्स अबाउट योर क्रिकेट नाउ एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द एंड। एंड आई थिंक इतनी बड़ी लेगेसी जब आप बना लेते हो आपको इज्जत के साथ चले जाना चाहिए, इससे पहले आपको फिर रोहित शर्मा वाला हाल हो, बीच सीरीज से ड्रॉप होने वाला। तो आई थिंक विराट भी अब जल्द से जल्द अपना फैसला करेंगे, क्योंकि आई थिंक यार मतलब इतना बड़ा प्लेयर और वो इस तरीके से आउट हो रहा हो, ये बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि जितनी उसने क्रिकेट खेली है इम्प्रूवमेंट तो मतलब फौरन आ जानी चाहिए उसमें। लेकिन आप फिर वही बात करूंगा, 10 इनिंग में एक जैसी तरीके से आउट होना, ये बिल्कुल ऐसा बताता है कि मेंटली ब्लॉकेज आ गई है कोई, या एज फैक्टर आ गया है, आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग। लेकिन विराट कोहली ने इन गलतियों को पहले ओवरकम किया था, लेकिन अब ओवरकम हो ही नहीं रही है वो गलतियां। 5 मैचेस का एक स्पैन जो होता है वो बहुत बड़ा स्पैन होता है, एंड ये सीरीज इसी वजह से इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए खेलना, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट विद द टाइम आती रहती है, हर मैच के साथ आपको प्लेयर इंप्रूव होता हुआ दिखता है। लेकिन विद विराट कोहली दिस हैजंट हैपेंड। जिस तरीके से डे 1 पे सीरीज शुरू की थी, आज के दिन उन्होंने अपने बैट के साथ वैसी बिल्कुल वो सीरीज एंड भी की है। तो अब उनके फ्यूचर को लेके भी काफी सारे सवाल है, और इंडिया इस वक्त जो है बड़े टैंगल में है मेरे ख्याल से। अगर इंडिया अभी बैटिंग करता है तो इसको एटलीस्ट 50-60 रन यहाँ से और जोड़ने चाहिए टू मेक इट कम्पिटिटिव, टू मेक इट एनीथिंग फॉर द बॉलर्स, गिवन द फैक्ट दैट जसप्रीत बुमराह की इंक्लूजन बहुत अनसर्टेन है। सेकंड इनिंग्स में भी वो देखना पड़ेगा क्या स्कैन रिपोर्ट्स आती है, क्या बॉलर्स बोलते हैं, और क्या रेस्ट का भी सजेशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको इतनी बड़ी ट्रॉफी खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी यार, तो उसके लिए भी जसप्रीत को आपको बचा के रखना है। सारा काम आपने इसी सीरीज में नहीं ले लेना जसप्रीत से। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है और आंसर करने के लिए बहुत कम ही लोग हैं अभी हमारे पास एटलीस्ट, क्योंकि इंडियन बोर्ड से भी कोई रिपोर्ट नहीं है, ना कोई न्यूज़ चैनल से कोई रिपोर्ट है। सो जो भी होता है आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। फिर एक इनिंग की बात कर लेते हैं, वो है ऋषभ पंत। आई थिंक इस इनिंग में इंडिया जिस पोजीशन पे खड़ा है वो ऋषभ की वजह से, एंड उसका गेम ऑफ स्टाइल ऐसा ही है यार। अगर वो वैसी शॉटें मारते हुए फिर से आउट हो जाता तो आपके मुंह से और मेरे मुंह से वही निकलता कि स्टूपिड, ऐसा करना नहीं चाहिए था इसको। लेकिन बात यह है कि उसका गेम स्टाइल यही है, उसका मोड ऑफ प्ले यही है, अग्रेसिव क्रिकेटर है, और उसने आज फिर दिखाया है कि अग्रेसिवनेस से उसने टीम इंडिया को ऐसी पोजीशन में एटलीस्ट आगे खड़ा कर दिया है कि इंडिया के पास एक कंपेटिटिव टोटल जरूर है इस विकेट के कॉन्टेक्स्ट में। और आई थिंक आज की इनिंग जो थी वो कदरे बेहतर इस वजह से थी क्योंकि इंटेलिजेंट शॉट्स खेले ऋषभ पंत ने, उसने गैप्स में खेले शॉट्स। यार मेरे ख्याल से उल्टे होके छक्का मार देना ये अग्रेसिवनेस की निशानी नहीं है, बल्कि जो ऋषभ ने खेला है आज वो असली अग्रेसिवनेस है कि उसने गेम अवेयरनेस भी थी उसके शॉट्स में। आगे निकल के अगर आप छक्का मार रहे हो सो इट इज अ मच सेफर ऑप्शन देन आप उल्टा लेट के छक्का मारना, क्योंकि सामने लड़के होते नहीं है। स्कॉट बॉलैंड जो बॉलिंग कर रहे थे वो लेंथ भी किल करी उन्होंने, स्विंग भी उसकी किल करी आगे निकल के। बाकी वेबस्टर को तो उन्होंने लेट लेट के भी मारे, सो उस पर भी बात करनी पड़ेगी। सो इट रियली पेड ऑफ फॉर इंडिया एट दैट मोमेंट, इट रियली पेड ऑफ फॉर ऋषभ पंत जो इनिंग्स उन्होंने खेली। एंड यार एक ऐसी सिचुएशन में मैच है कि कल देखने का बहुत मजा आने वाला है इस मैच को, एंड उम्मीद यही करूंगा कि इंडिया एटलीस्ट यहाँ से 50-60 रन
एक्सपेक्ट करें, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इज अ वंडरफुल बैट्समैन एंड ही इज अ टू गुड बैट्समैन टू हैव एट नंबर 8। मतलब आप ये सोचेंगे वॉशिंगटन सुंदर इज वेरी मच सॉलिड एट डिफेंस और अच्छी इनिंग्स भी बिल्डअप कर लेते थे, तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले 15 से 20 मिनट में आउट नहीं किया, सो आई थिंक ये लंबी पार्टनरशिप बना सकते हैं। एंड यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर 200 से 250 के दरमियान कोई भी टारगेट आप बना दें यहाँ पे, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी यार। सो मतलब अगर अभी गेम की सिचुएशन आप एनालाइज करें तो इट इज 50-50 एंड मतलब बहुत जबरदस्त मैच अभी तक हो रहा है ये, और लास्ट के 2 मैचेस ने बीजीटी का मजा जो है वो दोबारा कर दिया है। एंड उम्मीद यही करूंगा कल जसप्रीत बुमराह भी आ जाए, फिट होके आए, अपनी टीम के लिए बॉलिंग करें, अपनी टीम के लिए जो उन्होंने जिस तरीके से पहली इनिंग में क्रूशियल रन सेट किए थे वैसी दूसरी इनिंग में भी थोड़े से करके अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके एक तगड़ा मैच हमें देखने को मिले। मिलते हैं फिर डे 3 के प्रीव्यू में एंड देखते हैं मैच का रिजल्ट आ पाता है या नहीं आ पाता। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।